एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 75वां सर्ग। बड़े बड़े अधिकारों में भी हर्ष, शोक आदि के साथ संबंध रखने वाले अनेक मुक्त देवता, असुर, मनुष्य आदि का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राघव, अपने राज्य में समयोचित तत्त व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक निखिल मानसिक चिंता रूपी ज्वर से रहित तथा भीतर आकुल मति से वर्जित होकर ही सदा सर्वदा अवस्थित हुए। आपके पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित सांसारिक कर्मों में सर्वदा निरत होने पर भी भीतर आसक्ति से वर्जित होकर ही दीर्घकाल तक पृथ्वी का उपभोग किया। राग आदि की कालिमा से शून्य होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त हुए महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का पालन करते हुए तथा सर्वदा जीवन मुक्त स्वरूप होकर राज्य का संरक्षण किया। विचित्र सैन्य तथा बाहुबल का जिनमें उपयोग होता था, ऐसे युद्धों में तथा अनेक व्यवहारों में दीर्घकाल तक स्थित रहे महाराज मांधाता आखिर परम पद को प्राप्त हुए। पाताल की पीठ पर आसीन होकर बलिराज यथार्थ से व्यापार को करते हुए भी सदा त्यागी, सदा अनासक्त और जीवन मुक्त रूप से स्थित है। दानवों का अधिपति नमूची सदा सर्वदा देवताओं के साथ युद्ध या मर्यादा व्यतिक्रम में तथा अनेक विध देव और दानवों के आचरण एवं विचार विमर्शों में तत्पर होता हुआ भी भीतर से संतप्त नहीं होता था। इंद्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करने वाले मानी वृत्रासुर ने, जिसका अंतःकरण अत्यंत उदार था, भीतर प्रशांत मन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध किया। पाताल तल का परिपालन करने वाले दानवोचित कर्मों का अनुष्ठान कर रहे भक्त प्रवर प्रहलाद अविनाशी वाणी के अगोचर परम सुख को प्राप्त हुए। हे श्री राम जी, यद्यपि केवल माया में ही निरत रहता था, तथापि हृदयस्थ चिदाकाश एक रूपता से आविर्भूत शंबरासुर ने इस संसार रूपी माया का परित्याग कर दिया। दानवों की कार्य सिद्धि के लिए भगवान नारायण के साथ युद्ध कर रहे कुशल शंबरासुर ने अथवा कुशल नाम के एक अन्य दानव ने परम तत्वज्ञान को प्राप्त कर इस संसार का परित्याग कर दिया। समस्त देवताओं का मुख स्वरूप अग्नि क्रिया समूह में तत्पर होता हुआ भी यज्ञीय लक्ष्मी का चिरकाल तक उपभोग करता हुआ परंतु मुक्त होकर ही स्त्री भुवन में रहता है। जैसे पैरों से आक्रमण करने पर आकाश संबंध को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त देवताओं के द्वारा पीयमान सोम, जिसके भीतर ब्रह्मात्मक रसायन यानी पुनरुज्जीवन का अमृत विद्यमान है, सुख दुख आदि के संसर्ग को प्राप्त नहीं होता। पत्नी के लिए चंद्रमा के साथ जिन्होंने युद्ध किया था, ऐसे देवताओं के गुरु बृहस्पति स्वर्ग लोक में देवताओं के पौराहित्याधिकार की विचित्र चेष्टाओं को कर रहे भी मुक्त होकर यहाँ अवस्थित है। आकाश तल में चमकने वाले विद्वान तथा नीति शास्त्र रचना के द्वारा समस्त अभिमत अर्थों का परिपालन करने वाले असुर दैशिक शुक्राचार्य निर्विकार बुद्धि होकर ही काल बिताते हैं। ऊपर के लोकों का और प्राणी समूहों के अंगों का चिरकाल से संचरण कर रहा वायु भी मुक्त ही स्थित है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र संचरण करता है। हे श्री राम जी, नैकविध प्राणियों के समूह के अत्यंत वेग पूर्वक ऊपर नीचे और मध्यलोक की गतियों से होने वाली निरंतर आवर्तन एवं उनसे जनित उद्वेगों के स्वरूप का परिज्ञान रख रहे ब्रह्मा भी अखिन्न बुद्धि तथा सममन होकर अपने 2 परार्ध वर्ष पर्यंत अति विस्तृत आयुष्य को बिताते हैं। भगवान श्री हरि यद्यपि नित्य मुक्त है, तथापि जरा मरण युद्ध आदि द्वंद्वों की युद्ध लीला से इस संसार मंडल में बहुत काल तक संचरण करते हैं। जैसे कोई कामुक कामिनी को धारण करे, वैसे ही नित्य मुक्त भगवान त्रिनेत्र शंकर जी सौंदर्य तरु की मंजरी रूपा भगवती गौरी को अपने देहार्द में परिधारण करते हैं। भगवान त्रिनेत्र न तो कामुक है और न भगवती गौरी कामिनी ही है, किंतु एक ब्रह्म और दूसरी ब्रह्म विद्या है, यह ध्वनित किया है। मुक्त होते हुए भगवती गौरी ने भी त्रिनेत्र धुर्जटी को चंद्रमा की कला की नाई अति स्वच्छ अत्यंत धवल वर्ण मोतियों के हार के सदृश अपने गले में लगाया है।
जिसकी विचित्र दूरवगाह बुद्धि थी, यानी साधारण बुद्धि वाले लोग जिन पदार्थों को समझ नहीं सकते, उन पदार्थों को शीघ्र समझ लेने की तीव्र बुद्धि जिसमें थी, और जो वीर था, ऐसे ज्ञान रूपी रत्न के एकमात्र समुद्र स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त होते हुए भी तारकासुर आदियों से रण क्रीड़ा की। हे श्री राम जी, ध्यान रूपी सलील से धोई गई धीर मुक्त बुद्धि से ही भृंगीश ने, यानी शिवजी के गण विशेष ने, अपनी माता को अपने रुधिर और मांस का प्रदान किया था। इस विषय में पुराणों में उल्लेख है कि जब भृंगीश गण भगवती देवी का अनादर कर केवल शिवजी की आराधना में तत्पर हुआ, तब कुपित देवी ने माता और पिता के भाग स्वरूप रुधिर और मांस रूप देह में से अपने मातृभाव को लौटाने की याचना की। इस याचना के अनुसार उसने शिवजी के प्रति एक निष्ठ भक्ति के प्रकाशनार्थ अनायास माता के द्वारा अपने देह में आए हुए रक्त मांस आदि को नोचकर उनको प्रदान कर दिया। महामुनि नारद जी यद्यपि मुक्त स्वभाव है, तथापि इस जगत रूपी जंगल के खंड में कलह कौतुक को प्रवृत्त करने वाली शांत बुद्धि से यत्र तत्र विचरण करते हैं। भद्र श्री राम जी समस्त भुवनों में अत्यंत मान्य समर्थ यह विश्वामित्र महर्षि यद्यपि जीवन मुक्त मानस है, तथापि वेद शास्त्र में विहित यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान किया करते हैं। जीवन मुक्त होकर ही सहस्त्रमुख नागराज शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। सूर्य भगवान दिवसों की परंपराओं का निर्माण करते हैं। यमराज धर्माधर्म विचार पूर्वक लोगों का नियमन करते हैं। इस पूर्वोक्त महानुभावों के सिवा दूसरे भी सैकड़ों महात्मा, राक्षस, मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में विमुक्त स्वरूपता को प्राप्त होकर संसार में अनासक्त स्वरूप से अवस्थित है। विचित्र शोक, मोह, अनर्थों के उत्पादक तथा पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति आदि का संग्रह कर युद्ध, वध, बंधन आदि आचारों से युक्त भी इन सांसारिक राज्यादि व्यवहारों में संस्थित कुछ पुरुष भीतर शांति से समन्वित यानी मुक्त रहते हैं, और कुछ मूढ़ तो शीला के सदृश रहते हैं, यानी अज्ञान में फंसे रहते हैं। कुछ महानुभावों ने उत्कृष्ट आत्मज्ञान का संपादन कर चित्त विक्षेप की निवृत्ति के लिए तपोवन का आश्रय लिया, जैसे भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि। कुछ तत्वज्ञ महात्मा आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्य कर्म में ही छत्र, चामर आदि से रक्षित होकर रहते हैं, जैसे जनक, शर्याती, मानधाता, सगर आदि। कुछ तत्वज्ञ आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि के आधारभूत ज्योतिष चक्र के मध्य में अवस्थित है, जैसे बृहस्पति, शुक्राचार्य, चंद्र, सूर्य, सप्तर्षि आदि। कुछ तो देवताओं के पद को प्राप्त होकर विमानों की पंक्तियों के ऊपर आरूढ़ होकर स्थित है, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, यम, तुम्बरु, नारद आदि। कुछ महानुभाव पाताल की कंदरा में जीव जैसे बलि होकर सुस्थित है, अंध, प्रहलाद आदि। तिर्यक योनियों में भी सदा कृत बुद्धि महात्मा रहते हैं, जैसे गरुड़, हनुमान, जाम्बवान आदि। और देव योनियों में भी मूर्ख बुद्धि वाले बहुत से महामूढ़ विद्यमान हैं, जिसका अत्यंत व्यापक स्वरूप है। ऐसे सर्वस्वरूप आत्मा में सब कुछ सर्वभाव से सर्वत्र सर्व प्रकार से सदा ही संभावित हो सकता है। विधि की नियति अनंत कार्यों के आरंभ में निरत है और विचित्र है, अतः सन्निवेशांश के वैचित्र्य से सब कुछ सब जगह दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा, दैव, विष्णु, हिरण्यगर्भ, शिव, ईश्वर आदि परमात्मा के नामों से हम सब लोगों का प्रत्यक्ष चेतन रूप आत्मा ही कहा जाता है। अवस्तु में भी भीतर वस्तु रहती है, जैसे बालू में सुवर्ण, तथा वस्तु में भी अवस्तु रहती है, जैसे सुवर्ण के कणों के भीतर मालिन्य। हे श्री राम जी, जो युक्त नहीं है उसमें युक्ति से विमर्श करने पर युक्तता दिखाई पड़ती है, क्योंकि युक्ति से विचार करने पर फलतः भीषण होने से अत्यंत युक्त पाप में भी पुरुष को धर्म में प्रवृत्त कराने का मनन गुण दिखाई पड़ता है। हे साधो, असत्य में भी फलतः शाश्वती सत्यता दिखाई पड़ती है, क्योंकि शून्यात्मक ध्यान योग से शाश्वत पद की प्राप्ति होती है।
असलियत में जो नहीं है उसका भी देश और काल के विलास से शीघ्र प्रादुर्भाव हो जाता है। जैसे इंद्रजालिक सृष्टि में सिंग वाले खरगोश भी दिखाई पड़ते हैं, जिनका विनाश कभी भी संभावित नहीं है, ऐसे सुदृढ़ पदार्थ भी कल्प के अंत में क्षय को प्राप्त हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, देवता आदि। हे महाबाहो, इस प्रकार के भाव अभावात्मक संस्कृति क्रम को देख रहे आप हर्ष, अमर्ष, विषाद और अभिलाषाओं का परित्याग कर समभाव को प्राप्त हो जाइए। इस संसार में जो असत है वह सत भी प्रतीत होता है, और जो सत है वह असत रूप भी प्रतीत होता है। इसीलिए आस्था और अनास्था का परित्याग कर आप शीघ्र ही समता प्राप्त कीजिए। हे राघव, मुक्ति हो जाने पर फिर इस संसार में किसी प्रकार जीवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि करोड़ों मनुष्य असंसारी आत्मा के विवेक की यानी तत्वज्ञान की अप्रवृत्ति में ही अज्ञान दशा में अत्यंत असंभावित करोड़ों अनर्थों की संभावना रूपी भ्रम में निमग्न रहते हैं, मुक्ति में नहीं, क्योंकि संसार निमज्जन के हेतु अज्ञान का विनाश हो चुका है। हे राघव, चूंकि इस संसार में आत्म स्वरूप मुक्ति की सदा ही प्राप्ति है, इसलिए आत्मा अनात्मा के विवेक विज्ञान की उपलब्धि होने पर करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके हैं। हे श्री राम जी, विवेक और अविवेक से मुक्ति सुलभ और असुलभ हो जाती है, इसीलिए आप मनोविनाश को प्राप्त कर विवेक का प्रदीपन कीजिए। हे श्री राम जी, जिसको मुक्ति की अभिलाषा हो उसे आत्मा के अवलोकन में यत्न करना चाहिए। समस्त दुखों का शिरोच्छेद आत्मा के अवलोकन से ही होता है। राग से शून्य, अभिनिवेशों से रहित तथा उत्तम मेधा से संपन्न सुहोत्र, जनक इत्यादि की नाई इस वर्तमान काल में भी अनेक जीवन मुक्त विद्यमान है। हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए आप भी वैराग्य और विवेक से उदित धीर बुद्धि से समन्वित मिट्टी के ढेले में पत्थर और कांचन में समदृष्टि तथा जीवन मुक्त होकर विहार कीजिए। हे राघव, इस लोक में देहधारी जीवों की दो प्रकार की मुक्ति है, एक तो देह मुक्ति और दूसरी विदेह मुक्ति। अब आप उनका विभाग सुनिए। हे पाप शून्याकृति वाले श्री राम जी, पदार्थों के असंग से जो मन की शांति होती है वह विमुक्तता यानी मुक्ति शब्दार्थ है। विमुक्तता देह के अस्तित्व और नास्तित्व दोनों अवस्थाओं में होती है। भद्र, उसमें स्नेह बंधन का विनाश ही यानी देहादि में आत्मस्वरूपत्व के विभ्रम से हुई प्रीति का विनाश ही उत्तम कैवल्य यानी मुक्ति है, ऐसा तत्वज्ञ विद्वान कहते हैं। वह कैवल्य देह की सत्ता रहे चाहे न रहे, दोनों अवस्थाओं में होता। जो विद्वान विषय स्नेह से रहित होकर जीता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जो विषय स्नेह से समन्वित होकर जीता है वह बद्ध कहलाता है, और इन दोनों से जो परे है वह तीसरा मुक्त कहलाता है। भद्र, मोक्ष के लिए शम, दम आदि 4 साधनों के मध्य में यत्न के द्वारा पूर्व की सिद्धि हो जाने पर उत्तरोत्तर पर विजय पाने के लिए युक्ति पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। जो युक्ति पूर्वक प्रयत्न से वर्जित है, ऐसे पुरुष के लिए गाय का खूर मात्र प्रदेश भी अलंघ्य हो जाता है। केवल मोह का अवलंबन कर अध्यवसाय के न होने पर प्रयत्न के अनादर से असीम स्वरूप वाले आत्मा को दुख के लिए परवश नहीं करना चाहिए। हे राम जी, बड़े धैर्य का अवलंबन कर फल की प्राप्ति तक अनुष्ठित सतत प्रयत्न से जनित दृढ़ निश्चय से युक्त मन से चिरकालिक सिद्धि के लिए यानी प्रतिबंध होने पर अनेक जन्मों से होने वाली मोक्षात्मक सिद्धि के उद्देश्य से अपने द्वारा ही अपना विचार करना चाहिए। जो निरंतर अध्यवसाय करने वाला पुरुष है उसके लिए जगत गाय का खूर मात्र हो जाता है। सुगम यानी बुद्ध और प्रकृति पुरुष भिन्नत्व रूप शोभन विवेक को प्राप्त हुए महामुनि कपिल, इन दोनों ने खूब विचार करके भी अध्यवसाय करने की सामर्थ्य न होने के कारण आत्म तत्व से विच्युत होकर क्षणिक विज्ञानों के संतान रूप और सत्वादि गुणत्रय की साम्य अवस्था रूप प्रधान पद को प्राप्त किया, एवं किसी यानी वेद का निंदक होने के कारण जिसका नाम लेना समुचित नहीं है, ऐसे अर्हत नाम के क्षत्रिय राजा ने भी असली ब्रह्म तत्व से विच्युत होकर आत्म को चित स्वभाव मानकर भी
देह के तुल्य परिमाण वाला मानने से हाथी, मच्छर आदियों के शरीरों में प्रवेश करने में अवयवों का उपचय प्राप्त होने के कारण अध्रुव ही माना है। इसलिए ये तीनों अनुत्तम मिथ्या पद में ही निमग्न है। और जो वेद के रहस्य में निष्णात है, ऐसे महानुभाव ने तो उत्तम सत्यादि स्वरूप परम पद को यथार्थ रूप से प्राप्त किया है। वह वेदोक्त मार्ग से प्राप्त किया गया पद प्रयत्न लक्षण कल्पतरु का महान फल है। इसीलिए उसी प्रकार दूसरे भी प्रयत्न करें। 75वां सर्ग समाप्त।